ये मछली घर जल्लो फॉरेस्ट सफारी पार्क लाहौर पंजाब पाकिस्तान के उस हिस्से में वाक़ है जहां बंदर, शुतुरमुर्ग, मोर और दीगर परिंदों को रखा गया है। इस हिस्से को देखने की 10 रुपये टिकट रखी गई है। इस मछली घर में शार्क फिश, मोली फिश, गोल्ड फिश, शबिनकुन फिश, गिप्पी फिश, तिलापिया फिश और सिंगापुरी कछुए को रखा गया है। शार्क फिश को अगर आप अपने घर में रखना चाहते हैं तो इसको एक बड़े एक्वेरियम में रखें, क्योंकि ये बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। छोटी जगह पर ये आम तौर पर खुश नहीं रहती। टैंक का साइज़ 3 फुट से बड़ा हो या फिर अगर 300 गैलन का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने अभी नया नया मछलियों को रखना शुरू किया है तो बड़ी शार्क को हरगिज़ ना रखिए, क्योंकि जब आप पानी तब्दील करेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। अगर आप ज़्यादा मछलियाँ रख रहे हैं तो एक्वेरियम में मार्बल ज़रूर लगाइए, ताकि इसकी गंदगी इसके नीचे दब जाए और बाद में आहिस्ता आहिस्ता फ़िल्टर के ज़रिए निकल जाए। अगर आप हर हफ्ता पानी तब्दील कर सकते हैं तो करते रहिए, इससे आपका एक्वेरियम साफ़ रहेगा। आम तौर पर ये 20 साल तक ज़िंदा रह जाती है। ये दिन के औकात में ज़्यादा एक्टिव रहती है, इसलिए कैट फिश को पसंद नहीं करती, जो कि रात को ज़्यादा एक्टिव रहती है। ये बहुत ज़्यादा गंद पैदा करती है, इसलिए आपको एक पावरफुल फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। शार्क के साथ आप पियरसाई, प्लीकोस्टोमस, किसिंग गोर्मी, सिल्वर डॉलर, ऑस्कर और बिचर फिश जैसी मछलियों को रख सकते हैं। इस मछली को खुराक देना काफ़ी आसान है, क्योंकि ये तकरीबन हर खाने की चीज़ को खा लेती हैं। मोली फ़िश, इस मछली का रवैया दोस्ताना है। ये हर माहौल में खुश रहती है। अगर अच्छे तरीके से इसको रखा जाए तो ये 5 से 6 साल तक ज़िंदा रह जाती है। 30 गैलन के टैंक में अगर आप इसको रखते हैं तो ये काफ़ी खुश रहेगी। ये मछली बहुत कम फुजला यानी गंद पैदा करती हैं। अगर आप मोली फ़िश को रखना चाहते हैं तो एक एक्वेरियम में 2 फीमेल और 1 मेल रखिए, तब ये खुश रहेंगी। अगर आप 1 फीमेल और 2 मेल रखते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को तंग ही करती रहेंगी और काटती रहेंगी। अगर 2 मेल हों तो 4 फीमेल रखिए। मोली फ़िश को दिन में 2 मरतबा खुराक दीजिए। अगर सुबह या शाम दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आम तौर पर ये फ्रीज़ फूड और फ्लैक्स खाना पसंद करती हैं। अगर आप इनको ज़्यादा खुराक डालेंगे तो ये बीमार हो जाएंगी और मर भी सकती हैं, लिहाजा इनको मुनासिब खुराक दीजिए। आप मोली और गिप्पी दोनों मछलियों को एक साथ आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि ये एक जैसी हैं और एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। ये बहुत सख्त जान मछली है। अगर आप इसको 2 दिन भी खाने को ना दें तो ये ज़िंदा रह सकती हैं। प्रेग्नेंट होने के 15 दिनों के बाद ये आमतौर पर बच्चे देती हैं। जब इसके बच्चे पैदा हो जाएं तो उनको उसी टैंक में ना रखें, क्योंकि ये मछली अपने बच्चों को भी खा जाती है। इसलिए उनको अलग टैंक में रखें और ख़ुद खुराक दें, बारीक टुकड़ों में। मगर 2 माह बाद आप उन बच्चों को उसी टैंक में
रख सकते हैं, क्योंकि जब ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। इस मछली के साथ आप गिप्पी फ़िश, शार्क फ़िश, गोल्डन फ़िश, लोचीज़, पेल्को और गोर्मी फ़िश को रख सकते हैं। गोल्ड फ़िश अमेरिका के घरों में आम तौर पर पाली जाती है। गोल्ड फ़िश का साइज़ एक नहीं होता। इसके साइज़ का इन्हिसार गोल्ड फ़िश की किस्म और माहौल पर होता है। अगर आप इसको किसी फ़िश बाउल में पालते हैं तो आपको ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि इसका साइज़ चंद इंचेस से ज़्यादा लंबा हो पाएगा। गोल्ड फ़िश की बहुत सी नस्लें या किस्में हैं। हर नस्ल दूसरी नस्ल से साइज़, रंग और शक्ल में भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। अगर गोल्ड फ़िश को एक अच्छे माहौल में रखा जाए तो ये सालों ज़िंदा रह जाती हैं। आम तौर पर अगर एक्वेरियम में रखी जाने वाली गोल्ड फ़िश की अच्छे तरीके से देखभाल की जाए तो ये 6 से 8 साल तक ज़िंदा रहती हैं। गोल्ड फ़िश आम तौर पर दरियाओं, झीलों और तालाब में रहना पसंद करती हैं। गोल्ड फ़िश एक होशियार मछली है। ये आम तौर पर इंसान के मुख्तलिफ चेहरों को पहचानती है। आम तौर पर ये अपने रखवाले को देखकर पुरजोश हो जाती हैं जब उनको खुराक डालता है। गोल्ड फ़िश की पलकें नहीं होती, इसलिए वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। सोते वक्त भी उनकी आंखें खुली ही होती हैं। कुछ लोगों का ख़याल है कि गोल्ड फ़िश खुशकिस्मती की अलामत है, इसलिए कुछ मुल्कों में ये रिवाज है कि दूल्हा अपनी शादी की पहली सालगिरह पर तोहफे के तौर पर अपनी दुल्हन को गोल्ड फ़िश पेश करता है। गोल्ड फ़िश को छोटे मोटे करतब सिखाए जा सकते हैं। इसमें सीखने की काफ़ी सलाहियत पाई जाती है। गोल्ड फ़िश 3 हफ्ते तक बगैर कुछ खाए ज़िंदा रह सकती है। शबिनकुन फ़िश ये गोल्ड फ़िश की एक किस्म है। अगर इसकी अच्छे तरीके से देखभाल ना की जाए तो ये जल्दी मर जाती है। ये फ़िश खुराक ज़्यादा खाती है, जिसकी वजह से इनका गंध भी ज़्यादा होता है। ये मछली बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और हर वक्त टैंक में या तालाब वगैरह में हरकत करती रहती है। किसी एक जगह या कोने में टिक कर नहीं बैठ सकती है, इसलिए ये लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है। ये मछली 15 साल तक ज़िंदा रह सकती है। शबिनकुन फ़िश को अगर आप रखना चाहते हैं तो इनको प्लांटेड एक्वेरियम में रखिए। आर्टिफिशियल एक्वेरियम इसके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस मछली में मेल या फीमेल को पहचानना काफ़ी मुश्किल है। 2 या 3 साल की जब ये हो जाती हैं तब इनकी शनाख्त कुछ निशानात की मदद से की जा सकती है। मेल शबिनकुन फ़िश की बॉडी थोड़ी लंबी होती है, फीमेल की बॉडी राउंडेड होती है और मेल से थोड़ी छोटी होती है। मेल फ़िश के गिल्स के पास वाइट नुक्ते यानी डॉट्स होते हैं, जबकि फ़ीमेल फ़िश के पेट के पास वाइट नुक्ते यानी डॉट्स होते हैं।
गिप्पी फ़िश छोटे साइज़ की एक खूबसूरत मछली है जिसकी काफ़ी इकसाम हैं। अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो एक मेल के साथ 2 फीमेल रखिए। ये 3 महीने की उम्र में ही जवान हो जाती हैं और अफज़ाइश नस्ल के लिए तैयार हो जाती हैं। अगर आपके पास 4 गैलन का वाटर टैंक है तो उसमें आप 3 गिप्पी मछलियाँ रखिए, और अगर आपके पास 6 गैलन का वाटर टैंक है तो इसमें आप 6 गिप्पी मछलियाँ आसानी से पाल सकते हैं। अगर आप इनको बड़ी मछलियों के साथ रखेंगे तो वो इनको खा जाएंगी। आमतौर पर इनका साइज़ 1 इंच से लेकर 3 इंच तक लंबा होता है। इनका जो मुंह होता है वो ज़रा छोटा होता है, लिहाजा खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डालिए। इनको दिन में 2 मरतबा खुराक डालिए। ये मछलियाँ पानी की ऊपर वाली जगह पर रहना पसंद करती हैं, लिहाजा कभी भी अपने टैंक या एक्वेरियम को पानी से फुल ना भरें। ये 3 साल तक ज़िंदा रह सकती हैं। इनका पीएच लेवल कम से कम 5.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 तक हो सकता है। गिप्पी फ़िश में आमतौर पर देखा गया है कि फ़ीमेल मछली का साइज़ मेल से बड़ा होता है और मेल मछली का जो विंग है वो फ़ीमेल मछली से छोटा होता है। इस मछली के साथ ऐसी मछलियाँ ना रखें जिनका मिजाज जारहाना यानी एग्रेसिव हो, जैसे सिकलिड फ़िश वगैरह। इनके साथ आप टेट्रा फ़िश, मोली फ़िश रख सकते हैं। तिलापिया फ़िश कैट फ़िश के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पाली जाती है। इसकी अफज़ाइश नस्ल बाकी मछलियों की निस्बत तेज़ी से होती है। तिलापिया मछली जल्दी बीमार नहीं होती। इनके अंदर बीमारियों से मुकाबला करने की अच्छी सलाहियत पाई जाती है। इनका शुमार सख्त जान किस्म की मछलियों में होता है। ये हर तरह के हालात का मुकाबला करना बखूबी जानती हैं। तिलापिया मछली में प्रोटीन काफ़ी तादाद में पाया जाता है, जो कि इंसानी जिस्म की सेहत और नशोनुमा के लिए बेहतरीन है। इस मछली का जायका निहायत उम्दा होता है। इसमें कांटे होते तो हैं मगर ना होने के बराबर ही होते हैं। इस मछली की खासियत यह है कि इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम होता है। ये मछली पौधे और कीड़े मकोड़े दोनों चीज़ें खाती है। परिंदों और जानवरों के फुजला जात को इस मछली की बेहतरीन खुराक तस्वुर किया जाता है। चाइना इसकी सबसे ज़्यादा अफज़ाइश नस्ल करता है और अमेरिका को बड़े पैमाने पर बरामद भी करता है। अगर आप पाकिस्तान में इसकी अफज़ाइश नस्ल करना चाहते हैं तो पंजाब में ओकाड़ा, साहिवाल, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, डीजी खान, सिंध में ठट्ठा, शिकारपुर, सक्खर, नवाबशाह, हैदराबाद, केपीके में सवाबी, नौशहरा, मर्दान, कोहाट, करख, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, चारसद्दा और बलोचिस्तान में सिब्बी, लसबेला, खुसदार, आवारान में इसको पालने का बेहतरीन माहौल है। ये सिंगापुरी कछुआ है। ये कुदरती माहौल में अफज़ाइश नस्ल करता है। कुछ लोग कछुए को इसलिए घर में रखना पसंद करते हैं क्योंकि उनके ख़्याल में अगर कछुए को घर में रखा जाए तो उनकी किस्मत बदल सकती है।